दोस्तों मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की सीरीज में हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे मिन, मैक्स, एवरेज, सम इफ और सम इफ फंक्शन को हम लोगों ने जाना और समझा और इनको हमने देखा कि हम कैसे इनको अपने डेटा के साथ यूज करते हैं। दोस्तों मैथमेटिकल फंक्शन में कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका यूज कंपैरेटिवली इन फंक्शन से कम होता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन बचे हुए मैथमेटिकल फंक्शंस को कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि अपनी जरूरत के हिसाब से हम कैसे इन फंक्शन को अपने डेटा में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको देर नहीं कराता हूं, सीधे आपको एक्सेल शीट पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों मैथमेटिकल फंक्शन के इस वीडियो में हम सबसे पहला फंक्शन देखेंगे एबीएस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन। दोस्तों एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो जो इसका साइन है, नेगेटिव साइन है, इसको ये रिमूव करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब कि हम चाहे कोई भी वैल्यू पास करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन को, ये उसका पॉजिटिव नंबर हमको रिटर्न करता है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने इक्वल के साथ लिखा एबीएस फंक्शन, टैब प्रेस किया, टैब के साथ हमारा ये ब्रैकेट ओपन हो गया। हमें किसे कन्वर्ट करना है तो हमने सेल को रेफरेंस दिया और हमने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे चूंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव नंबर ही था, तो जैसा मैंने को बताया कि पॉजिटिव नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे जहां जहां ये नेगेटिव 2 नंबर थे 7 और 3.5, इन दोनों नंबर को इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट फंक्शन कोई भी नेगेटिव वैल्यू है जहां आप चाहते हैं कि उसके साइन को हटा दिया जाए और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आए, तो वो ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अब अगला फंक्शन हम देखेंगे ऑड फंक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि ये किसी नंबर को ऑड में कन्वर्ट करता है, लेकिन कन्वर्ट कैसे करता है, ये इसको राउंड अप करता है और उसको ऑड नंबर में जो भी उसके नियरेस्ट ऑड नंबर है अपवर्ड साइड में, उसको ये ट्रांसफर करके आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी नियरेस्ट ऑड नंबर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूं। मैंने इक्वल के साथ ऑड लिखा, टैब प्रेस किया और हमने यहाँ पे इस रेफरेंस को दिया। क्योंकि 5 ऑलरेडी ऑड नंबर है तो इसलिए यहाँ पे ये 5 ही आएगा, लेकिन अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे 6.5 का नियरेस्ट अपसाइड ऑड नंबर क्या होगा। अगर हम देखेंगे 6.5 के बाद का ऑड नंबर तो ये यहाँ पे 7 आएगा। माइनस अगर नंबर है तो माइनस में भी अगर आप देखेंगे तो ये -7.8 के बाद 8 होना चाहिए, वो ऑड नंबर नहीं होगा, तो इसने माइनस में 9 को दिया इसने ऑड नंबर। इसी तरीके से 4 इवन नंबर है, 4 के बाद जो ऑड नंबर आएगा क्या आएगा, वो 5 आएगा, तो इसने यहाँ पे 5 आपको आंसर दिया। इसी तरीके से अब हम इवन नंबर देखते हैं। तो इवन नंबर भी वही काम करता है, लेकिन ये नियरेस्ट इवन नंबर को आपको रिटर्न करेगा। कैसे करेगा ये हम देखते हैं। हमने लिखा फॉर्मूला इवन, टैब प्रेस किया और इस सेल रेफरेंस को हमने यहाँ पे दे दिया, एंटर किया। तो चूंकि 8 जो है, 8 नंबर जो है ये इवन नंबर ही है, इसलिए इसको कोई चेंज नहीं किया। लेकिन इसके बाद के नंबर में आप देखेंगे तो जो उसके बाद का नंबर है जो इवन नंबर है, 5.2 के बाद 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। 6.8 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 इवन नंबर नहीं है, तो इसने फिर 8 को दिखाया कि 8 इवन नंबर है। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू 9.6 के बाद 10 को इसने आपको रिटर्न किया। अब हम बात करते हैं इंटीजर फंक्शन की, जिसको INT कहते हैं, इंटीजर फंक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो भी अगर फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये उसका इंटीजर पार्ट हमें देगा, ये उसका इंटीजर पार्ट हमें रिटर्न करेगा और उसको राउंड डाउन करके, अप नहीं करेगा, ये राउंड डाउन करेगा उसको। अगर आप नंबर स्केल की बात करें तो डाउनवर्ड साइड में ये लेके आएगा, 0 की तरफ लेके आएगा पॉजिटिव नंबर में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा INT, ब्रैकेट ओपन किया और हमने इस सेल का रेफरेंस दिया 3.5 है। तो ये 3.5 का इंटीजर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये इसका होल नंबर जो होता है ये उसकी तरफ डाउनवर्ड साइड में होल नंबर को ये रिटर्न करेगा, डेसिमल फ्रैक्शन को ये हटा देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3.5 पे जैसे ही हमने एंटर किया तो इसका होल नंबर क्या है, 3 है, इसने 3 रिटर्न किया राउंड डाउन करके। इसी तरीके से 3.2 को इसने 3 रिटर्न किया, 5.8 को राउंड डाउन करके इसने 8 किया और 7.6 का जो डाउन आएगा, तो आपको मालूम है नंबर स्केल पे जो उसके बाद का नंबर होगा वो उससे छोटा होगा, डाउन डाउन करेगा, तो उसको इसने -8 दिया। तो इस तरीके से हम इंटीजर फंक्शन को यूज करते हैं। जहां पे भी हमको फर्स्ट पार्ट है, होल नंबर वाला पार्ट है, उसको निकालना हो, डेसिमल फ्रैक्शन को इग्नोर करना हो, डेसिमल नंबर को इग्नोर करना हो, उस जगह पे हम इंटीजर फंक्शन को यूज करते हैं। अगला फंक्शन हम देखेंगे सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन जैसा आपको मालूम है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अपर साइड का फंक्शन है। सीलिंग मतलब छत, तो इस नंबर के छत की तरफ जाएगा ये,
मतलब हम कहें तो इसको ये राउंड अप करेगा, राउंड अप करके हमें जीरो से दूर, मतलब अगर हम बात करें किस तरफ राउंड अप करता है तो अवे फ्रॉम द जीरो, जीरो से दूर की तरफ इस नंबर को राउंड अप करेगा। और इसमें एक पैरामीटर और होता है सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस के नियरेस्ट मल्टीपल में आपको नंबर रिटर्न करेगा। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने इक्वल के साथ लिखा सीलिंग, सीलिंग के बाद आप देख रहे हैं नंबर, किस नंबर को हमें देना है, तो हमारा ये नंबर रेफरेंस है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद ये सिग्निफिकेंस, मतलब हमें किसका मल्टीपल चाहिए। अगर हम बात करें कि हमें 4 का मल्टीपल चाहिए तो 4 के मल्टीपल के लिए 5 के बाद 4 का मल्टीपल अगर हम कहें अप साइड में, क्योंकि राउंड अप करेगा तो क्या आना चाहिए, जी हाँ दोस्तों 8 आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखें कि 8 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे 4.8 का भी जो आएगा मल्टीपल वो 8 आएगा। माइनस का है, हमने बताया था कि इसको जीरो से अवे की तरफ जाएगा, यहाँ पे इसने 0 किया। 7.9 का इसने 4 किया। तो इस तरीके से ये हमारा सीलिंग फंक्शन काम करता है दोस्तों। इसी की तरह हमारा एक फंक्शन और है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, फ्लोर फंक्शन दिए हुए नंबर को राउंड डाउन करेगा, किसमें, जो सिग्निफिकेंस है उसके मल्टीपल में। वो कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा फ्लोर, नीचे वाले फंक्शन को हमने सेलेक्ट किया, टैप किया, और हमें नंबर कौन सा चूज करना है, तो नंबर हमने ये 5 पॉइंट दिया। सिग्निफिकेंस, अगर हमें सिग्निफिकेंस देना कि ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 के मल्टीपल में इसको राउंड डाउन करेगा दोस्तों, तो 5.2 को जब नीचे लाएगा 3 के मल्टीपल में, तो नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा, 3 अपने आप में ही होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो 3 आएगी। इसी तरीके से 4.8 को भी ये 3 लेके आएगा, और -3.4 को 6 लेके आया, -6, और -7.9 को -9 इसने आपको रिटर्न किया। तो ये उस जो भी सिग्निफिकेंस है उसके मल्टीपल को राउंड डाउन करके नियरेस्ट जो नंबर होगा उसका सिग्निफिकेंस का मल्टीपल वो आपको शो करेगा। अगला फंक्शन है फैक्ट। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हम बात करें कि 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का जो फैक्टोरियल होगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसके लिए हम करते क्या है, 1 × 2 × 3, मतलब जहां तक ये नंबर है यहां से लेके 1 तक का हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसका फैक्टोरियल कहलाता है। तो चलिए मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल फैक्ट, फैक्ट के साथ में 3 का, 3 मतलब आपकी वैल्यू क्या है, 3 × 2 × 1। अगर हमने इसको यहाँ पे दिया फैक्टोरियल ऑफ 3, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 6। इसी तरीके से अगर हम 4 का करते हैं तो 6 × 4 = 24। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं तो 5 का 120, 120 में 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का फैक्टोरियल आता है 720। तो ये था दोस्तों फैक्टोरियल फंक्शन, इसको हम फैक्ट से लिखते हैं। अगला फंक्शन है राउंड फंक्शन। कई जगह राउंड फंक्शन को, जहां हमें नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में होते हैं, उसको हमें 2 डिजिट में, 1 डिजिट में या होल नंबर में दिखाना हो, हम वहां पे राउंड फंक्शन को यूज करते हैं। तो राउंड फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, ROUND राउंड, इसके बाद नंबर। तो ये हमने नंबर लिया, अब कितने नंबर ऑफ डिजिट पे हमको इसको राउंड करना है। हमें ये नंबर ऑफ डिजिट मतलब कितने डेसिमल नंबर हमें रखने हैं। अगर हम यहाँ पे डेसिमल नंबर 1 करते हैं कि हमें एक डेसिमल डिजिट लेनी है और आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5.2 आ रहा है। लास्ट के 2 डिजिट इसने इग्नोर कर दिए। लेकिन इसमें अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, इसी को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि 7.653 को इसने 7.7 दिखाया सिंगल डिजिट में। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट लेना है, इसके बाद आपका अगर ये 5 है, 5 से ज्यादा है, तो ये क्या करता है, उसको 1 में कन्वर्ट करके प्रीवियस नंबर में ऐड कर देता है। ये आपने पढ़ा भी होगा राउंड करना। तो जैसे यहाँ पे 3 को राउंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 को राउंड करेगा तो ये 1 होगा, 1 यहाँ 0.1 में जुड़ जाएगा, तो इसलिए 7.7 हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे ये 4.8 ही आ रहा है और ये 9.6 हो रहा है, क्योंकि 9.5 के बाद यहाँ पे 5 है तो ये उसको कन्वर्ट कर दे रहा है 9.6 में। इसी तरीके से अगर हम इसको फॉर्मूले को चेंज करें और हम यहाँ पे 0 कर दें, तो 0 करेंगे तो ये पूरा होल नंबर, इंटीजर नंबर दिखाएगा और डेसिमल को राउंड अप करके डेसिमल को हटा देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5.234 का 5 किया और इसी तरीके से 7.6 है यहाँ पे, तो 6 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है, तो इसको 8 किया, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 10 हुआ। तो इस तरीके से हम राउंड फंक्शन को यूज करते हैं। राउंड फंक्शन का एक और वेरिएंट है राउंड अप। जब हमें नंबर को अप करना है, अप करने के लिए राउंड अप करके इसको कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे राउंड अप फंक्शन को यूज करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ROUNDUP राउंड अप। अब हम इस नंबर को लेंगे
और कितने डेसिमल डिजिट पे हमको उसको राउंड अप करना है। अगर हमने कहा कि हमने यहाँ पे 2 डिजिट पे राउंड अप करना है और एंटर मारा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2.24, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे इसने एक डिजिट बढ़ा दी और इसको खत्म कर दिया, तो यहाँ पे 5.24। इसी तरीके से अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे 7.65 को 7.66, 4.82 को, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो इसने 4.82 दिखाया, और यहाँ 9.554 को 9.56 कर दिया, लास्ट डिजिट को अपवर्ड डायरेक्शन में इसने चेंज कर दिया। तो हम इसमें हमेशा जो वैल्यू लास्ट में चाहिए 1 हो 2 हो जो भी हो, ये इसको अप साइड में ही राउंड करेगा और कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से एक फंक्शन है राउंड डाउन फंक्शन, उसी का उल्टा, ये राउंड डाउन करके हमारे को जो वैल्यू है उसको 1 डिजिट 2 डिजिट जितने भी डिजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस तरीके से ये यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए मैं इसको राउंड डाउन फंक्शन को यूज करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ इस नंबर को, और मैं इसको कितने 1 डिजिट में मान लीजिए लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब 1 डिजिट में आप देखेंगे कि जो बाद वाली वैल्यू है वो इसको इग्नोर कर देगा, इसके बदले में कुछ नहीं करेगा, केवल जो पहली वैल्यू है सब जगह ये पहली वैल्यू को लेगा, क्योंकि इसको नीचे साइड लाना, नंबर को 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है और जो दिया हुआ नंबर है उससे नीचे लाना है। इसलिए यहाँ पे इसने 5.2, यहाँ 6 बाद के 5, ये 5.3 को इग्नोर कर रहा है, यहाँ पे ये 2 को इग्नोर कर रहा है, और यहाँ पे चूंकि 5 इसके बगल में 5 के बगल में 5 है तो इसको 6 होना चाहिए था नॉर्मल राउंड में, लेकिन इसने क्या किया, इन दोनों को ही नंबर को इग्नोर कर दिया, केवल 9.5 दिया। तो इस तरीके से हम राउंड डाउन को जहां हमारी जरूरत पड़े तो राउंड डाउन यूज करते हैं, जहां हमें जरूरत पड़ती है राउंड अप करने के लिए या राउंड करने के लिए, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन तीनों फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसी सीरीज में अगला फंक्शन है स्क्वायर रूट। आप सबको मालूम है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास SQRT फंक्शन है एक्सेल में। स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे लिखा SQRT, 16 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ये यहाँ पे 16 है, तो आपको मालूम है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसका नंबर 4 आ रहा है, और हम इसको नीचे तक अगर खींचते हैं तो आप देखेंगे यहाँ 4 का 2 आएगा, यहाँ 11 आएगा, लेकिन ये माइनस में नंबर है। -81 का स्क्वायर रूट एक्सेल नहीं निकालेगा, यहाँ पे एरर शो करेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही निकालता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकालेगा। अब चलते हैं हम अगले फंक्शन पे जिसका नाम है रोमन। आपको मालूम है कि जो हमारा ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में बाइनरी होते हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास रोमन नंबर की भी चीज है। अगर हमें इन्हें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फंक्शन है रोमन। इसके बाद हमने इस नंबर को चूज किया और हमने ऑप्शनल पार्ट को छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से 3 को रोमन नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे 5 के लिए V, 9 के लिए IX और इसी तरीके से 49 के लिए XLIX। तो ये हमारा रोमन नंबर में कन्वर्ट करके ये आपको नंबर दिखा रहा है। इसके बाद एक अगला फंक्शन है जिसका बहुत यूज होता रहता है, ये है हमारा मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या करता है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि अगर हम 5 को डिवाइड करें इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आना चाहिए वैल्यू, ये 2.5 इसका कोशेंट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोशेंट ना के हमें अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या बच रहा है वो अगर हम निकालना चाहते हैं कि लास्ट में हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा है, उसके लिए हमें मॉड फंक्शन को यूज करना होता है। इसको लिखने के लिए MOD मॉड, किस नंबर को लेना है, कॉमा, और इसका डिवाइजर क्या होना चाहिए 2, और हमने ब्रैकेट को बंद किया। तो अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1। इसी तरीके से 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 1 जा 4, लास्ट में बचेगा 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया तो ये पूरा अपने आप में कट जाएगा क्योंकि ये डिविजिबल है 3 से, तो रिमाइंडर आपका 0 बनेगा। और यहाँ पे अगर आप 23 को डिवाइड करते हैं 4 से तो लास्ट में आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इस तरीके से हम मॉड फंक्शन को यूज करते हैं। ये फंक्शन कई जगहों पे यूज करने में आता है, तो आप इसको समझिए। अगला फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर मतलब अगर हमें 2 टू दी पावर कोई नंबर देना है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए हमें पावर फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे हम लिखे हम यहाँ पे पावर, और हमने ये नंबर लिया 2, इसके ऊपर कौन सा पावर देना है, तो पावर के लिए हमने ये ले लिया 2 टू दी पावर 3। तो आपको मालूम है 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। इसी तरीके से अगर हम नीचे तक लेके आते हैं तो आप देखेंगे 3 टू दी पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9, 4 टू दी पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। इसी तरीके से 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये नंबर आपका आएगा
625, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो इस तरीके से ये हम मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन आपके समझ में आए होंगे और आप इसको अपने आने वाले समय में इसकी प्रैक्टिस करिए, और जहां इसको आपको लगता है यूज करने का, तो इन फंक्शंस को यूज करके आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहीं भी अगर इन फंक्शंस में दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरे चैनल में वीडियोस आ रहे हैं, वो पसंद आ रहा है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आने वाले समय में ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।